बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। आप सब लोग के सादर नमन। कमती समय देवल गलबावे खातिन तनकुन हालियाली परिभागी के इतने विद्वान यहाँ पर हैं, जितना कोई बैठल हो जा तो लोग के सामने भोजपुरी पर बात करे के मुझात बा जैसे कितना हमनी तुच्छ है सा। हाँ, सम्मान के बारे में तो बात बा, पर आप सब लोग के आदर करते हुए हम ई सत्र के शुरुआत करत हैं। सबसे पहले हमनी ई इतिहास जानी ला जा कि जब हमनी के मॉरिशस के इतिहास भोजपुरी के इतिहास से जुड़ल है, और भोजपुरी के इतिहास जब हम बात करब जा तब हमनी बात करब जा ओकर गिरमिट या मजदूर लोग के इतिहास पर। जे लोग के प्रोग्राम मिलल बा वो लोग के हिजा परी देखबा हम लिखले हैं भोजपुरी बोली से भाषा के सफ़र। एकर में हम एक बोले खोजत हैं कि मॉरिशस में खासकर काहे कि मॉरिशस के प्रतिनिधित्व करत है महात्मा गांधी संस्थान के। मॉरिशस में है जो देखबा जो इतिहास कितना भारत से अलन जा, ये लोग सब अपन संगे अपन रग रग में जैसे बोल जा वो भोजपुरी भाषा और वो भोजपुरी संस्कृति के ले अलन जा। तो साथ में ये भी चाहना जाने के कि जब हमनी एक गो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखब जा तो ढेर कोई बोलन जा कि भोजपुरी एगो बोली है, एगो डायलेक्ट है। अंत में आज के सत्र के अंत में हमने सकब जा जाने की ई मॉरिशस में कम से कम नहीं है। अभी तनकुन चर्चा करब जाए कर बारे में। एगो अगला स्लाइड में जा डॉक्टर ग्रियर्सन के नाम सुन ले हुई बजा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। ओकर में जब वो बात करलन तब संक्षिप्त रूप में कि भोजपुरी के एगो बिहारी भाषा के रूप में रखलक, जेकर में अवधी मगधी दोनों एक साथ। पर विशेष रूप से भोजपुरी भाषा के बारे में जब चर्चा होल, भोजपुरी बोली के बारे में जब चर्चा होल, तो कहीं ना कहीं वो पीछे छूटल। अब देखा भारत में ये लिंग्विस्टिक सर्वे हो रहा है। अब आज भारत के जब चर्चा करब जा सब सम्मान आदर के साथ जितना बाहर के प्रतिनिधि लोग हवन जा, आज सुनी जा हमने के सब महानुभाव के जब भारत में अभी ले भोजपुरी के मान्यता दिलाए के ओकर संविधान में मान्यता दिलाए के अभी ले संघर्ष होवत बा, जबकि ओकर दूसर पहलू देखब जा मॉरिशस में ओकर सम्मान मिल गल बा। आप मॉरिशस में जइबा तब या तो क्रियोली भाषा में कोई बात करेला या तो भोजपुरी में बात करेला। तो ये आंकड़ा बनल बा कैसे? वी कैन चैलेंज दीज नंबर्स। अभी आंकड़ा काहे इतना कमती दिखावल जात बा? एकर पीछे कोनो राजनीतिक दावपेच बा का ई बुलाए खोजे ताकि मॉरिशस में भोजपुरी बोले होला के संख्या घट ले जात बा? झूठ है, झूठ। वही खातिर हम हमेशा से बोलीला वी हैव टू चैलेंज द स्टैटिस्टिक्स। जब हम इसे पूछल जाला कि दौकिलाओ गाजू कोजे किस भाषा में बात करेला, सभी लोग कहेंगे क्रियोली भाषा में। डू दे आस्क दिस सेकंड क्वेश्चन, डू यू स्पीक एनी अदर लैंग्वेज? हजा पर जितना कोई मॉरिशस के हवन जा सब कोई क्रियोली भाषा में बात करके भोजपुरी में भी बात करेलन जा, बाकी भाषा सब। तो अभी ले मॉरिशस में क्रियोली भाषा के बाद सब ले जस्ती जोन भाषा में बात होला वह भोजपुरी, द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन मॉरिशस। साथ साथ में ये भी चाहला जाने कि अभी हम अपन जायला जागला स्लाइड में एगो रिसर्च रहल डॉक्टर अनिल कुमार बिल्टू जो यूनिवर्सिटी ऑफ योर्क में भोजपुरी पर अपन शोध कार्य कर ले रहलन। और वो अपन रिसर्च के शुरुआत में वो बोलन कि उनकरा काहे योग पे जाके हौजा पर जाके
भोजपुरी भाषा में वो अपन काम शुरू करलन, काहे कि उनका लगल कि भोजपुरी भाषा के जोन महत्व चाहे दे के नहीं मिलत बा। अब आज मॉरिशस ही में अगर लेब जा तो यूनिवर्सिटी स्तर तक भोजपुरी पढ़ावल जात बा, सिखावल जात बा, PhD एकर में होवत बा। तो एकर ई मतलब बा कि ई भाषा के खाली मॉरिशस में नहीं बल्कि दूसर देश में भी एकरा महत्व मिलल बा। मॉरिशस के आप्रवासी जहाँ पर मॉरिशस में जो आ रहन जा, वो लोग भोजपुरी में जो बात कर रहन जा, उनका एगो पेजिन हिंदुस्तानी पर ओकरा वो भी नहीं समझता ई एक भाषा पकड़ लेल बा जा परी। बाद में डॉक्टर सरिता बुद्धू जो शुरू में बात करलन भोजपुरी इंस्टीट्यूट के गठन होल, तो 1982 के बाद ई विरासत के रूप में एकरा कैसे होल। फिर बाद में चल के महात्मा गांधी संस्थान में एगो अलग भोजपुरी लोक संस्कृति विभाग बनल, जेकर में प्रमुख उद्देश्य है भोजपुरी बोली पर शोध करे के। अंत में यही बोलब, as long as we have institutional support for a language, even if there are few people speaking the language will never die. बहुत बहुत धन्यवाद। सबके ओके प्रणाम बा। सरिता जी के भी प्रणाम बा, मंत्री जी के प्रणाम बाटे। हम जौन बात कहे वो भोजपुरी या इंग्लिश में मिक्स करब ताकि बहुत खालिश भोजपुरी ना हो जाओ। लेकिन हम जौन बात कहे वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बाटे, मतलब कि हमके चिंता भी बाटे, हमनी के बहुत कुछ अचीव भी कैले बानी जा। तो चिंता के बात ही बाटे कि हम जब भी अपन गांव जाई ले और लोग से मिली ले, बात करी ले, तो जे पढ़ लिख जाता है, जे पढ़ लिख लियल, हाई स्कूल इंटर का लियल, पढ़ाई का लियल, राइट, जे भी प्रोफेशनल बन जाता, डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाता है, वो भोजपुरी बोलल छोड़ देता है। आज जे जौन बाटे आज जे बचत ताटे वह भोजपुरी बोलता है। तो समस्या ये बाटे कि भोजपुरी इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन माय ओपिनियन इन कमिंग टाइम्स एक्चुअली। बिकॉज एक एग्जाम्पल लीजिए, हम कहानी के फॉर्म में बोलता नहीं कि एगो बड़हन बर्तन ले पतीला लिहल जाओ, पानी भर के रख दिया जाओ और नीचे से आगे जरा दिया जाओ, आप पानी उड़त जाओ और लोग छोड़त जाई भोजपुरी, तो एक दिन पानी खत्म हो जाई। तो हमके बहुत बड़ा चिंता बाटे कि भोजपुरी जौन बाटे हमनी के बहुत कुछ कर रहा बन जा, बट it is facing an existential crisis. I always tell actually people, right? Second thing ये बात है कि एग्जाम्पल देव, जब हम इंडिया में पढ़ाई कही नहीं, ओकरा बाद सिंगापुर गई नहीं, आज से 30 साल पहले लगभग जौन बाटे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट, ओके। मल्टीनेशनल कंपनी रहे, सब बड़ा CEO सब लोग बैठे हैं, 100 लोग एक फ्लोर पर बैठे हैं, ज़्यादातर लोग में 90% सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सब लोग आप लोग पता बाटे कि सारे इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब जगह भालो, राइट। तो 90% लोग इंडियन रहा लो मैंने, तो मैं गुजराती भी रहा है, मराठी भी रहा है, बहुत सारा लोग रहे, राइट, अपना तरफ के भी लोग रहे, राइट, यूपी बिहार के, राइट। तो हम ऑब्जर्व कहीं नहीं कि जब मराठी के फ़ोन आई, गुजराती के फ़ोन आई कहीं से, घर से उन करा गुजरात से, तो लोग वही ऑफिस में अपना चेयर पर बैठ के बात करी, अपना भाषा में बात करी। लेकिन जैसे भोजपुरी आदमी के फ़ोन आई, वो जौन बाटे फ़ोन ली, बोले 1 मिनट, तब जाए कहीं किनारे, अब बात करी कि लोग के पता नहीं लगे कि ई भोजपुरी हमने भोजपुरी बोले ले एक्चुअली। आ वो जुगिया से हमके टीस उठल कि जौन जब समस्या बाटे भोजपुरी छुपावला के या अपन ओरिजिन छुपावला के, एकरा से हमनी के निजात पाइल जरूरी बाटे जुगिया। तब जौन बाटे 2004 में हमनी के जौन बाटे भोजपुरी एसोसिएशन सिंगापुर के फॉर्म गई नहीं जा। ओकर पर्पज़ ये रहे कि जब तक डॉक्टर नहीं बोली, जब तक इंजीनियर नहीं बोली, जब तक CEO नहीं बोली, जब तक प्रोफेशनल नहीं बोली ऑफिस में खड़ा होकर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में भोजपुरी नहीं बोली, तब तक नीचे वाला लोग अगर भोजपुरी बोली तो ओकर बहुत वैल्यू नहीं है ओकर। we need to have the role models who speak Bhojpuri from the board actually, or from the conferences, among all the other, not only here तो सबके भोजपुरी बाटे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलना में, जहाँ पे कि और ही भाषा के लोग भी बाटे, वो जिगिया खड़ा होकर भोजपुरी बोले, 2 लोग भोजपुरी बोले, दैट इज़ व्हाट विल। तो का होई कि जब ऐसा रोल मॉडल जब बनी लोग, राइट, तब का होई कि लोग के रोल मॉडल वो हुई। आज के डेट में हमनी के युवा लोग जन भोजपुरी लोग बाटे इंडिया में के लोग रोल मॉडल नहीं के वो लोग के लगे। इन्फोसिस का फाउंडर कृष्ण जब बाटे हिज साउथ इंडियन, राइट, नॉट नॉर्थ इंडियन, नॉट भोजपुरी, राइट। आज ये भोजपुरी में सक्सेसफुल बाटे, भोजपुरी बोल छोड़ देता है। नेक्स्ट वेव, सो हमनी के वो वेव में नहीं रहनी जा, बिकॉज वो वेव जौन बाटे जौन
आई लोग INA में, इंडियन नेशनल आर्मी में, सुभाष चंद्र बोस में आई लोग, अंग्रेज लोग के साथ आई लोग, राइट। हमनी के सॉफ्टवेयर वाला टीम रहे। तो आज की डेट में हम मान के चलिए लेके 10,000 पॉपुलेशन हुई भोजपुरी के। भोजपुरी मिठास अब में ई भइल कि प्रारूप जन बनावल गेल कि में हिंदी अंग्रेजी के कोनो शब्द नहीं खे बोले के आ ना गायक बटे, पूरा 100% भोजपुरी रही। तो हमनी के आपसे में सोसाइटी में ये काम शुरू कैनी जा पहले अपना 50-100 लोग के बीच में 5-6 गो ऑर्गेनाइज कैनी जा, जो कि बहुत सक्सेसफुल भइल। 31 अगस्त 2024 के हमनी जौन बाटे फिर से भोजपुरी मिठास और ही बढ़ान ऑडिटोरियम में 600 लोग के कैपेसिटी के ऑडिटोरियम में टिकट बेस पे ऑर्गेनाइज करे के प्लान में बनी जा, तैयारी शुरू बाटे। सभी नमस्ते। तो हमारे शिक्षक प्रवासी देशन में भोजपुरी भाषा के विकास, अब हम लोग पूछी जा कि इंग्लैंड में का भोजपुरी बोले लंजा इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि जब इडी आमीन ये लोग निकलन अफ्रीका से तो बहुत लोग आल, तो आज जब आइलन से तक छोटा छोटा संस्था बने ले गए, जब छोटा संस्था आप तो धीरे धीरे बड़ा बड़ा अथी हो, मंदिर, टेम्पल, स्वामीनारायण टेम्पल, यू नेम इट, बहुत से मंदिर बा, जहाँ जगह तहाँ जाके तो हमने ओकर विकास कैसे करनी से ज़्यादातर पंडित लोग अपन मेथड से अपन यूज कर लें सब, जैसे मराठी पंडित कायम अपन मराठी में करेला, भोजपुरी हवन भी कर लें जा, तो जाके दूसरा के घर में जाके पूजा पाठ भी कर लें जा। अपन जब गणेश चतुर्थी आए तो गणेश चतुर्थी, तब हमारे कहने का मतलब है कि लंदन में जितना पूजा होएगा, जितना पूजा यहाँ बात सब विधि का, आप शादी के सब विधि का जॉन जॉन सोई बा कैसे इमली खान गवा इस सब हम ये चले बा टाइम नहीं बा बहुत, we have to respect the time, that's the essence of it। तो इस सब के लेके जब एक बार कि अब दिवाली फंक्शन 10 डाउनिंग स्ट्रीट में हुआ, कब देख पाता, the government has increased the volume of it कि बोले लंजा कि जा I respect it, eat function चारों स्कूल में हुआ। मैं अब जब देख पाता अब रेमिटेंस के बारे में डायस्पोरा लोग कैसे अपन कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपन कंट्रीब्यूशन जब देख पाता इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 17.8 मिलियन बाहर से गवर्नमेंट से काम करें, अब और काम करें इससे 3% और GDP अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अथी अपन योगदान दे जा। ऐसे ही कितने मनुष्य जब बाहर गए जा अपन भोजपुरी मेंटलिटीज कैसे जो विकास हमने के भाव दे रहा, हमने के पेरेंट्स जो दे रहा था, जो शिक्षा दे रहा था कि जा अपन देश के सहायता करिए, तो ऐसे ही वो लोग ढेर मनुष्य बाहर यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करते हो जा। हमार सजेशन बा आई हैव 2 minutes, सो हमार सजेशन बा ये कि देखा भोजपुरी जन बा हुआ तो उतना ही बड़ा जा, लेकिन एक वो काम करे सकता जा, कहे न बैठ के एक राउंड टेबल डिस्कशन हुई कि भोजपुरी के विकास कैसे हुई, कि डायस्पोरा लोग जन बा अपन सहायता से अपन मेथड से जितना करे सकते जा, लेकिन यह है कि वो लोग की जो सहायता नहीं मिली तो कुछ नहीं मिली। So ladies and gentlemen, at the end of the day, I will thank you all for listening to me। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग के सब कोई के प्रणाम बा। हमार लगे 20 गो पत्थर बा, एगो ले आप 1 मिनट के लिए, तब 20 मिनट हो जाए। हमार काम आसान कर दिले हमने के भाई अरविंद जी, कारण कि हम जो इतिहास के पक्ष लेवे के रहनी थोड़ा सा चर्चा होगल बा, तो एक पर हमने बहुत नहीं जाब जा, मूल बात पर आवब जा। हमार विषय है बैठका में भोजपुरी के पढ़ाई, और तो लोग सब कोई जाने लगा कि मॉरिशस में या बाकी देशन में जब बैठका जहाँ ओकर गठन होल बा, कौन कौन परिस्थिति में होल बा ना, जोन गोरा मालिक लोग रहलन जा, वो लोग से नज़र बचा के कलिमाई लगे, गांची तरे, मंदिर में छुप छुप के अपन अपन बात करके, तब हवे सबसे
भोजपुरी के माध्यम से हमनी के बैठका जन्म लेलक और धीरे धीरे ओकर यात्रा ऐसनी बढ़ले गल। तो ई पक्ष पर हम उतना चर्चा नहीं करब, लेकिन समय के साथ जब प्रगति होए लगल तब हमनी के लोग जो हमनी के पुरखन रहलन, दादा पर दादा लोग, तो लोग सोचलन सा हम इतना दुख सहली तो का हमर लइको ऐसे ही दुख सही? तो बोले ना बाबा, ऐसे नहीं हो सकी। तो वो लोग का करलन जा, अपन लड़का लोग के पढ़ावे लगलन जा। अब जय लड़का लोग जब पढ़े लिखे लगलन जा तो लोग के अच्छा काम मिले लगल, निमन नौकरी मिले लगल, कोई विदेश में जाके पढ़े लगल। तो ई से धीरे धीरे भोजपुरी के प्रति जो नाता रहल, जो संबंध रहल ना, तो धीरे धीरे तनी महीन होइले गल, तनी कमजोर होइले गल। कारण कि अब जोन प्राथमिकता बा, जोन लोग के जोन उद्देश्य है, थोड़ा सा बदल सा जाला ना। लेकिन ये आवश्यक है कि हमनी के जाने के, खास करके हमनी के बड़ा जना लोग के, बड़ जना लोग के, माता पिता लोग के, कि हमनी के लड़का के केवल जोन एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वही सब नहीं है जीवन में। कौन काम के एगो लड़का के पढ़ा लिखा के बड़ा करल, जब तू बूढ़ा होइल तो उ तोहरा नहीं गनानी, जब तू बूढ़ा होइल उ तोहरा हर प्रकार से अपमानित करी ना। तो ई ऐसन पढ़ाई के कौन फायदा? तो ई खातिर हमनी के जोन संस्कार भोजपुरी के माध्यम से हमनी के मिलेला, ओके चाला संगे संगे चले के, तब जाकर के हमनी के लड़का लोग जीवन में आगे बढ़ियन सा और अपन पुरखन के, अपन पूर्वज के, अपन जड़ के वो लोग कबो नहीं भूलियन जा। ये बहुत बहुत जरूरी है कि हमनी एक तरफा हमनी एगो रास्ता ना पकड़ी सा, दोनों बगल से चला हमनी के सहूलियत देवे के, तब जाकर के हमनी के लड़का के जीवन सफल रही। तो गल बरिस आप्रवासी घाट पर जब हमनी के गिरमिटिया मजदूर लोग के आगमन पर जोन समारोह रहल, तो प्रधानमंत्री जी ऐलान कर लेलन जान, बोले लन जा कि हमनी के बैठका में भोजपुरी के पढ़ाई होई ना। इससे पहले जब भोजपुरी में लोग बातचीत करत जा, लेकिन पढ़ाई उतना नहीं होत रहल। लेकिन जब वो ई ऐलान करलन जा, तब शिक्षा मंत्रालय की ओर से, जैसे भी हमनी के मंत्री जी बोलन जा, हम शिक्षा मंत्रालय में हम फोकल पर्सन, हम जिम्मेदार अधिकारी हैं। जितना बैठका बा, केवल बैठका नहीं, जितना बैठका बा, मदरसा बा, जहाँ जहाँ पर हिंदी या भारतीय भाषा के पढ़ाई होला, ये तो लोग के जाने के अच्छा है कि हमनी के स्कूल में प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, सब भाषा के पढ़ाई होला, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, उर्दू, सब पढ़ाई होला। एकर बावजूद अगर लड़का लोग के अवसर नहीं मिलल या बड़ा आदमी लोग के पढ़े के अवसर नहीं मिलल, तो वो लोग खातिर बैठका के प्रबंध करल गल बा। वो लोग छोटा हमें उम्र नहीं देखियन जा कि बड़ा बा, छोटा बा तो एक कक्षा में पढ़ी नहीं, सबके समेट के हौजा पर पढ़ाई होला, सबके एक साथ लेवल जाला, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो जब ई ऐलान करल गल, तो एगो दूसर हमनी के एगो दूसर जिम्मेदारी मिलल मॉरिशस में, विशेष करके भोजपुरी के पढ़ाई खातिर। आज मॉरिशस में 304 गो बैठका बा जो शिक्षा मंत्रालय से पंजीकृत है, 304 गो, और 10,713 लइकन लोग अभी हिंदी के पढ़ाई करत हवन जा मॉरिशस में। ई हम जोन वो बात नहीं करते हैं जोन स्कूल में नियमित रूप से होता, नहीं, अलग से सांझ के, सामदी के दिन, शनिवार के दिन, रविवार के दिन ना, उस समय में इतना लोग अभी हिंदी के पढ़ाई करत हवन जा। तो हम काहे ये बात उठावत हैं? कारण कि ये लइकवन लोग सबसे पहले अभी हिंदी के साथ साथ अभी भोजपुरी सीखे में आगे आयन जा। तो अभी हमने जो अभियान शुरू करते हैं जा, मान मिनिमम हमने शुरू कर जा तो 10,000 लड़का अभी भोजपुरी सीखे के शुरू कर दिया जा। और ई में
हमने एमजीआई के और सरिता दीदी के बहुत बड़ा हाथ बा, जैसे ऐलान हो रहा एकर से आगे भी मंत्रालय में हमने कितना कई गो कमिटी भी लगा दिले हैं जा। और दूसर बात यह है कि हम जोन अध्यापक लोग पढ़ावेलन जा मॉरिशस में बैठका में, वो लोग के सरकार बगल से एगो मासिक सहायता मिलेला। माना तोहर लगे देगरे रही एगो डिग्री होल्डर हुआ तो महीना में तोहरा 3,000 रुपया मिली, और उहू कितना रोज के रोज नहीं, दिन भर पढ़ावे के नहीं, एक महीना में 12 घंटा पढ़ा दिला तो तू 3,000 के हकदार हो गईला। ई सरकार बगल से ई सुविधा देवल जाला। हमने के भाई युद्धेश्वर जी हवन जा, साथ में ये दिशा में हमने काम करते हैं जा। EPS हवन जा है, परमानेंट सेक्रेटरी शिक्षा मंत्रालय में। तो जब हैला हमने के मिलल, अब एकर साथ साथ में हमने ई नहीं बोलनी सर कि नहीं तू हिंदी पढ़ावत हुआ ना, तो हिंदी के गुरुजी हुआ ना, अब हिंदी छोड़ के अब जाके तू भोजपुरी भावा ना। हमने 9वां अध्यापक के enregistrement लोग के पंजीकृत करते हैं जा। हमने चाहते हैं जा हिंदी पढ़ावे वाला तो हवन सही उतमनी के थाती है। हमने कुछ करते हैं, हमने कौन सी काम करते हैं सा अतिरिक्त आवरी जना लोग के ये अभियान में, ये आंदोलन में जरूरत है जा। तो मान ला अभी जे हमने के 304 गो बैठका बा, हम बोलते हैं मिनिमम न्यूनतम कम से कम 300 तभी अध्यापक अभी अयन जामनी के बैठका में पढ़ाई। तो ई हमनी के प्रधानमंत्री के दूरदर्शिता और शिक्षा मंत्रालय की ओर से हमनी के ई प्रयास बा। और अध्यापक लोगन के वो लोग के तैयारी में MGI के सहयोग हमनी पहले से हमनी काम शुरू कर दिला है जा। और हमनी ई भी देखनी जा कि जाने ला ना भोजपुरी पढ़ब सीखब तो कौन ची करब, ओकर लिपि तो देवनागरी है, तो वो बोलबा नहीं हम नहीं सकब, पास कि हम जाने ला ना हमरा लिखे पढ़े नहीं लिखे जानी ला, परी पहले हमके देवनागरी सीखे के तब सकब ना, बाद में भोजपुरी सीखब नहीं। हमने अलग तरीका अपने नहीं जा। अभी के लिए हमने भोजपुरी के बोल चाल पर बल देवत हैं जा, कारण कि शायद ढेर कोई सुने लन जा, उतना नहीं समझलन जा कैसे उच्चारण करल जला। तो ये सब हमने के जो अंग्रेजी में बोला एक्सपोजर ना, वो लोग के सामने हम रखब जा कैसे भोजपुरी में बातचीत होला। पहले सुना तब जाना तब बतियाव, लिखे के जो बात है वो बहुत बाद में आवेला, लेकिन पहले सुना बोला है पर हमने अभी विशेष बल देवत हैं जा। तो है काम जोर शोर से होता, और मंत्रालय बगैर से हमने पूरा रजिस्ट्रेशन के जो प्रक्रिया बा वो शुरू हो गल बा। कोनो कई को बैठका में पढ़ाई शुरू भी हो गल बा। और ई खातिर हम जितना जो 4 गो जोन हम मॉरिशस में, सभी जोन में जितना जो हमने के जो निरीक्षक लोग हवन जा, वो लोग से हम कई गो जुटाव भी लगा देनी जा, बटोर होल है, वो लोग के समझैनी जा कैसे चाहला जगह जगह पे जाके वो लोग के संस्था के प्रधान के जहाँ पर बैठका बा वो लोग के समझाए के, और कौन कौन सुविधा सरकार देवता ओकर फायदा उठाए के। फायदा उठाए के ही मतलब नहीं कि तोहर काम बन गल ना, फायदा उठाए के जमे काल जो लड़का आगे आए तोहर बोली ई कौन ची है, ई काहे होला, एकर नाम कौन ची है, ई पूजावा ई विधिवा कैसे होला, तने सब बोले। तो ई कारण आवश्यक है। और हमनी के ई बात में हाँ 2-3 गो है कामा अपने आप नहीं हो जाए, ये प्रेस बटन प्रोसीजर नहीं है। सबसे पहले हमनी के चाहेला हमनी के माता पिता लोगन के वो लोग के सहयोग, मॉरिशस में माता पिता लोगन के सहयोग, और एक खातिर एक घर में चाहनी के वो लोग के एगो सोच में बदलाव आने के। अभी बोलन जा जब भोजपुरी बतियाल जला जो माइंडसेट हो जाला ना, तो एगो कोना में जाके बोली जब मैं नई जनियन से ई भोजपुरी बोलेला ना। अगर हमनी ऐसे सोचब सा तो जहाँ के हैसा हवे रब सा हम तो बोलब और पीछे चलब सा। तो ई कारण चाहेला स्वाभिमान के साथ हम भोजपुरी बतिया जानेला, ई तो हमारे एगो गुण है, एगो अतिरिक्त लक्षण बा हमार में निमन। तू तो नहीं सब बोले तो तू चुप रहा, हमके बोलेला, समझ ला ना। तो
और कौन चीज चाहेला हमनी के लड़का लोग में रुचि जगाए की बहुत बहुत आवश्यक है ना। लड़का लोग आजकल पूजा पाठ का हो जा लड़का कौन सी बड़ा आदमी हो बराबर ना, वो साधु महाराज के छोड़ के वो लोग मोबाइल बाबा के दर्शन करे लन जा ना। तो इस कारण से हमने के चला बच्चे के और एक दो छोटा सा प्रपोजल के रूप में बा कि हमनी अगर चाहती सा जैसे भी सबको जुटल है जा कि हमनी एगो आसान एगो एप्लीकेशन मोबाइल पर जैसे कोनो एगो साधारण चीज सकला कोनो हमनी के भाई के भी कोनो देश में बा लेकिन इंटरचेंज के रूप में हैला हमनी अगर बांटी सा तो लइकवा तो मोबाइल तो पकड़बे करेला शान फजरे कम से कम एक देखी तो बोली हाँ चल ना चाहते हुए भी भोजपुरी पकड़ ली। दूसरा चीज हमनी चाहती जा कि एक पर अगर ध्यान देती सा जो बोल जला यूथ एक्सचेंज ना भोजपुरी जगह हम जवान लोग ने इसके आपसा खाली हमारे का बूढ़ा आदमी लोग खाली हमनी बोल लेते जापसा तो हमने के बाद का होई तो ई खातिर चार लोग में रुचिवा जगाए के खाली कैसे बोला पढ़िए बोली तू रखपन भोजपुरी ना तो वो लोग के कौन चीज चला नवा चीज देवे के भोजपुरी के अंतर्गत एगो एक्सचेंज जाके जैसे जाके देखा सिंगापुर में लड़का लोग कैसे का करता हिया वो लोग के बुलावा है जो एक्सचेंजवा रही तो सबके भला हुई और साथ में हमने के रेडियो टीवी जो है जहाँ पर भोजपुरी भी चर्चा कर लन जा चैनल बा सगरो जो लोकल प्रोडक्शन है ओकर में चाहला अधिक से अधिक जवान लोग के आने के तब जब पीएस रही ना तो वो देखी हमारे खा गो संगतिया बतियाता ध्यान से देखी वो देखी बोले गुरु जी बिगन बाप के तो सुनते रास हो गई सा तो कोई नहीं सुनी ना तो चाहला अपन युवा लोग के वर्ग के हव उम्र के लड़का लोग के आने के और वो लोग आजकल एगो नया फैशनेबल बोल ना नाम इन्फ्लुएंसर ना वो लोग इन्फ्लुएंसर बनियन सा वो लोग क्राउड पुलर बनियन सा तो वो लोग के चाला पकड़े के और साथ हम बोला था हमने के जो धर्म के जो प्रचारक हवन जा ना हमने के पंडित जी हवन जा सामने में ना तो चाहला हमने के पंडित जी हवन तो धर्म के बात के साथ हमने के चाहला भाषा भोजपुरी और हमने के जो अस्मिता है ओकर चर्चा करे के नहीं तो लाहो से बाप दादा लोग दीक्षण से था नहीं बोले से क्या करते हुए नाश करते हुए सब कुछ ना और फिर हमनी के जो आवे होला पीढ़ी वंशा हमनी के क्वेश्चन सा तमनी के कबो नहीं ऐसा स्थिति पैदा करे चला। बहुत धन्यवाद। Good morning, everyone. I'll be speaking in English. I'm from the Department of English Studies, but the rapporteur will be reporting upon the main points in Hindi and Bhojpuri later on as required. Can we please start with slide number 13? Thank you, because I will not be going back onto the history of the Bhojpuri language in Mauritius. So I'll be talking about something that in linguistics we call language making, and language making is defined as the conscious and unconscious human processes, human interventions, which result in the creation of a language. So generally, what do these processes result in? They result in a language being recognized as a language, and also they result in the naming of a language. And I'm going to focus on how decisions taken during colonial times, because colonizers were not very familiar with the languages that they were encountering. They did not always know the boundaries between different languages. So I'm going to look at how the name they attributed to what we know as Bhojpuri has had an impact upon the future of the Bhojpuri language in Mauritius. So I'm going to focus on one of the earliest governors of the colony of Mauritius, Sir James Macaulay Higginson. He was the 8th governor of Mauritius, and he was the first one to start thinking strategically about the education of the children of the Indian immigrants in Mauritius. So he reached Mauritius in 1851. Indian immigration started in Mauritius around 1834. And at the time that he reached Mauritius, 51% of the population was already of Indian origin. So I'm going to pay specific attention to his correspondence with the colonial office. And I'm going to limit myself to the period August to October 1855, where he ended up labeling Mauritian Bhojpuri, or Bhojpuri as it was then known, as Hindi. And I'm going to look at a few of the consequences of that decision. So can we move to slide number 19, please?
So my data for today consists of material collected from the Mauritius National Archives. So I'm looking at specifically the correspondence between Higginson and the then Secretary of State of the Colonies, Henri Labouchere. There'll be a couple of other names mentioned. And I'm also going to look at the censuses which were carried out during the British colonial period. So from the year 1830 onwards, of course, anything prior to 1834 is not of real interest to us today. So can we move to the next slide, please? So this is a sample of, these are pictures of the correspondence which I took from the Mauritian National Archives. And can we please move to slide number 21 to look at the first finding for this paper? So Governor Higginson had reached Mauritius in 1851 after spending 5 years in India. He was part of a troop of soldiers who were stationed in Agra. And like I said, when he reached Mauritius, he was met with a country where 51.4% of the population was of Indian origin. And by 1854, the year where he really started fighting for the integration of the children of the Indian immigrants in the education system, this number had risen to 63%. So Higginson would be quoted by the William Frere Royal Commission of 1870 as saying that it is through the Indian laboring classes that the Mauritian planter must rise or fall. Next slide, please. Therefore, he was particularly interested in creating an education system which would cater to the needs of the Indian indentured laborers. There were schools at that point in time in Mauritius, but the majority of them targeted the children of the colonial officials who were stationed here, or the descendants of the former French settlers. There was one free day school created by the British when they first reached Mauritius, targeted at people from all classes, but there was no school reserved specifically for the children of Indian immigrants. So when Higginson reached Mauritius, he was instructed by his predecessor to, and here I'm quoting, plan and assist in the instruction of the immigrant population by opening elementary English schools. And this is exactly what Higginson did not do. What he did, though, was he tried to open schools in vernacular languages, because when he was stationed in Agra, this is what he had been exposed to. Village schools which taught children in the language that they spoke at home. But the problem that Higginson faced in Mauritius is that there were, at that point in time, many different languages which the children of the immigrants spoke. There was Tamil, there was Telugu, and he needed to decide upon the issue of the medium of instruction. Can we move to the next slide, please? So this led him to write to Molesworth from the Colonial Office on the 15th of October, 1855, to say, and the full quotation is available there, that the problem is that there are a number of people from different races living in Mauritius, and the majority of them have one language associated with them. And that is one reason why it has been so difficult to create an education system for the children of the laboring classes. His problem was, what language do I select? And the other problem was, where do I find teachers for them? Because even if I want to teach them in a language that they're familiar with, I do not have the resources presently in the island. So next slide, please. He had witnessed the success of vernacular schools in Agra. So he was already very positively disposed towards the use of the vernacular in schools. And you have to remember that the French settlers in Mauritius were not keen on educating the children of the indentured laborers, because for them, this was their labor force. If you started educating them, they might not be interested in agriculture, so they would be losing out on their investment. Indentured immigration wasn't free. They were, because slavery was, right? These were people that they owned. They didn't really have to pay wages to them. But for the indentured laborers, however low the wages were, they had to pay them. And they were not happy with that. So when Higginson mentioned the issue of education, specifically vernacular education, they were even unhappier, because they thought that if you had to invest in an education system, let it be French. But Higginson was so convinced that
the vernacular education system would be successful and it would benefit the children of the immigrants, that at that point in time, he invested £200, and that was a huge sum of money at that point in time, to open a school on a pilot basis in the district of Savan. Unfortunately, that school failed, firstly because there was low attendance. That's not surprising. There wouldn't be many colonial masters who would allow the children of the laboring classes to attend school. Secondly, the multiplicity of languages. The teacher employed in that school did not know all the languages spoken by the children of the immigrants. So the school failed, it soon closed, and the £200 were lost. This did not really please the Colonial Office. But it did not deter Higginson. In 1854, he proposed the use of English as a compromise, yes, where it could be used, but he also settled on one language, Tamil. The reason was he had found someone living in Port Louis, Reverend Hardy, a missionary worker, who had spent a lot of time in India and was already familiar with the Tamil language. So that solved the problem of finding a teacher to teach children. But this was again opposed by the French settlers who said, no, we're still not happy with Tamil. We won't be happy with any language other than French. And Higginson decided that no, he would not listen to the French colonial masters, and he went ahead with his plan of setting up vernacular schools. So can we move to the next slide? Yes, so that's the one, thank you. So in his minute of the 31st October 1855, he again repeated his belief that the medium of instruction for the children of the Indian immigrants should be the vernacular. If they are to be taught, they should at least understand the subject matter that is being expounded in front of them. And he wanted this education system to be modeled on the vernacular schools of the Agra Presidency. And the vernacular schools that he was exposed to, they were using Hindi, Khari Boli Hindi at that point, as a medium of instruction. And he persisted in his endeavors, writing to Labouchere on the 1st of June, 1856, stating that the vernacular dialects will remain the medium of instruction. At the same time, because he needed to show that this system of education would be profitable, he started working on modifying the terms of indenture. Because originally the terms of indenture stated that once your 5 years are over, you will go back to your native land. True, a lot of people were choosing to stay back, but if you were to educate them in Mauritius and then not benefit from that investment, then it would be hard to convince the colonial office. So he started modifying the terms of the indenture so that those children would remain in Mauritius. Next slide, please. And so he decided to create 2 new schools in Port Louis, one for the children from Madras, in the Tamil language, the other for Calcutta children in the Hindu dialect. And this is where things get interesting. Higginson refers to the language spoken by the children of the Indian immigrants as either the Hindu dialect or Hindi. So in Ordinance number 21 of 1857, next slide please, he says that education will be made compulsory for all boys between the ages of 6 and 10. French and English will be the main mediums of instruction, but for religious instruction, because he didn't really want to anger the French settlers, so he said, okay, have French as your formal medium of instruction, but for religious instruction, we will provide it in Tamil or Hindi. Can we move to the next slide, please? Now, Higginson did not know Bhojpuri. He had never heard it before. He had heard Khari Boli Hindi though. And because he could understand the children of the indentured laborers, because of the mutual intelligibility, the fact that if you know Bhojpuri, you can still understand Hindi, and if you know Hindi, you can understand Bhojpuri, he assumed that it was Hindi. So he labeled Bhojpuri as Hindi. And let's move to the next slide. The court of the directors of the East India Company, who also considered the Indian immigrants as the same as Indians living in India, agreed with him, and they said,
yes, if Hindi is the medium of instruction in the schools that you had in Agra, let's have Hindi as the medium of instruction in Mauritius. But Higginson did not mean the Hindi that he had witnessed in Agra. He wanted the education to be in Mauritian Bhojpuri, except that he didn't know that Mauritian Bhojpuri was a different language from Hindi. Can we move to slide number 33, please? So the use of the term Hindi instead of Mauritian Bhojpuri ensured that Bhojpuri was not even acknowledged as a language. It remained nameless. Nobody from the colonial administration knew that such a language existed, and it was not included in any of the censuses carried out during the colonial period. So if we move to not the next slide, and the slide after that, the next one, the 1952 census, you'll notice that the language which is included is Hindi, not Bhojpuri. Next slide, please. And if you look at the 1962 census, again you notice that the language which is included is Hindi, not Bhojpuri. So let's move to the next slide. In Higginson's mind, he was creating a little India away from India, because in his head, this country was the same as the India he had just left behind. Now, Pandit Atmaram, who penned the first two books to be written in the Hindi language, tells us that, yes, by 1936, the language, even amongst the Bhojpuri speakers, had started being known as Bhojpuri Hindi. That's the next slide, please. Bihar's Bhojpuri Hindi. Yes, they could tell that there was a difference between the Hindi being taught to them and the Bhojpuri that they were speaking. So, for example, Pandit Atmaram says, you know, when they were used to saying Aili, Gaili, and suddenly they were hearing Aya and Gaya. So, originally, when they were taught Hindi, they thought, we're being taught Urdu. And they couldn't really recognize the language being taught to them. But the colonial government, once it had decided that it would provide education in the vernacular to the descendants of the Indian immigrants, it did not back down. So in 1947, for example, when it started investing in the recruitment of teachers, it brought to Mauritius teachers of Hindi, not Bhojpuri, because that's the only language that it knew. So it would own, in 1972, when the first census following independence was held, it was still Hindi which was listed. I'm not sure which slide number we're at. Can you move to the slide where we have the 1983 census? It's only in 1983 that Bhojpuri would be included in the census, and by that time the damage had been done, because in the minds of the speakers, they didn't know what language are we speaking, Hindi or Bhojpuri, which is why I do agree that census figures are problematic, because even today we don't know whether speakers are claiming to be speaking Hindi, or whether they're claiming to be speaking Bhojpuri, or whether they really know what the boundary is between one and the other. Because what Higginson set into motion is the confusion in the mind of speakers as well, who at the end of the day did not know, is this language that we're speaking genuinely Bhojpuri, or should we believe what the colonial powers have been telling us, is that Hindi? Okay, thank you. Just to conclude, so all I'm going to say is that there are times when decisions taken during colonial times have long-lasting impacts. So Hindi is still taught as an ancestral language today. Bhojpuri has been introduced, and we're hearing about all the progress that's been made. But Bhojpuri remains in the shadow of Hindi. And to be honest, I don't think it will ever emerge from that shadow. Now, there are many factors which can be blamed for this situation, but certainly one of those factors is the decision which was taken during colonial times. Thank you. जी सभी के गोड़ लगतनी प्रणाम। हमार नाम है नीतू कुमारी नूतन और पूरा नाम डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन लिखिले। नीतू नूतन के नाम से अपने समन के प्यार मिले, आशीर्वाद मिले। हम भोजपुरी महोत्सव में आयल बने जी। अच्छा, मॉरिशस आके कैसी लगा था बतौरा? बहुत ही निमन लगा था। हम 13 में भी आयल रहनी, 2013 में भी हमार प्रोग्राम भइल रहे और यहाँ प्रेसिडेंट अवार्ड मिलल रहे विदेशी गायन खातिर। फिर 17 में भी हम आए रहनी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से आदान प्रदान वाला मतलब अपना संस्कृति के आदान प्रदान रहे, ओहो में आए रहनी। सबके ढेर प्यार मिलेला, बुझाला जे घर में आइल बानी। इतना स्नेह, इतना आत्मीयता, इतना अपनत्व मिलेला, बुझाला जे हमने के बिहार और यूपी और पूरे भारत एक तरह से मतलब जौन कहा जाला ना कि आत्मा से जुड़ाव लगाओ, वैसा महसूस करीले हम आके। अभी भी बहुत अच्छा लगा था। भोजपुरी गायन के क्षेत्र में कैसे प्रवेश करला?
जी बचपन से हमार चंपारण की बेटी हम कहलाइले और चंपारण के में हमार नीतू नूतन के प्यार से बेटी वहाँ से कहे लो और हमारा माई जौन बाड़ी वो बहुत जन्म से लेके समधौन यानी मरने तक के गीत के हर एक विधा के वो गावत रही, जबकि गायिका ना रहली लेकिन घरेलू जौन कहल जाला विवाह के गीत, गोदना के गीत, जतसार के गीत, बहुत सारा प्रकार बा हमने के लोकगीत में। तो वही से रुचि बढ़ल, भजन कीर्तन ये सब से भी रुचि बढ़ल। ओकरा बाद हम मंच करे लगनी, तो मंच कैनी तो पहले लोकगीत से स्टार्ट कैनी, ओकरा बाद वो लागल कि संगीत के बारे में कुछ जाने के चाही, तो हम शास्त्रीय संगीत से PhD कैनी और उनमें दू गो गुरु लोग से अपन माता पिता, पहले हमारे श्री माधव तिवारी जी पिताजी और माता जी सोना देवी जी से वहाँ के प्रारंभिक शिक्षा वहाँ से लेनी। ओकरा बाद मार्कंडे मिश्रा जी बनारस घराने के, तो वहाँ से शास्त्रीय संगीत के सीखनी, लेकिन लोकगीत ला ही काम कैनी। सीनियर से फेलोशिप अवार्डी भी हैं, अभी हाल ही में प्रेसिडेंट अवार्डी बहनी है 6 तारीख के मिलल इंडिया में। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जनवरी में जौन राम जी के स्थापना कैनी, तो मैं रामेश्वरम में बोलेले रहनी, वहाँ के गाना भी सुननी, सम्मानित भी कैनी। दोनों आदमी का आभार, राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के हमारे इंडिया के। और यहाँ भी बहुत आभार कि मॉरिशस में भी राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी के जब जब हम आइल बनी, दोनों आदमी के बहुत ही स्नेह रहल बा। इस बार भी बहुत मंत्री जी के और सबके स्नेह बा। हमार सरिता दीदी बुद्धू जी जौन बाड़ी वो हमेशा भोजपुरी खातिर बहुत कुछ कैले बड़ी। तो हमने के समझल जाओ कि बचपन से ही एक लोक गायन के शैली के हम अपना लेनी। संगीत के बारे में जानकारी तो बा, लेकिन लोकगीत ऐसन आत्मा है, हमरा बुझाला कि लोकगीत से ही संगीत के उत्पत्ति भइल, हम में मानी ले, पर हम रिसर्च भी कैले बनी। तो हम 2-4 लाइन गा के सुनाएब कि और तौर से पूछे के रही कौन उ पहल का गाना रहल जेकर से करियर शुरू करला? हम पहले हमने किया माई के पचरा बोलल जाला कि माई कोनो भी गीत होला तो माई बरहम के गीत होला। तो माई बरहम के गीत में हमने के शुरू करी ले, तो माई के एगो गीत बा कि जहो हम जनिती भवानी आई है अंगना रोनो रे झुनु ना बजवैती बर हो बजना रोनो रे झुनु ना। आ जन बियाह शादी में शुरू कइल जाला चाहे कोनो चीज़ में होला, तो ओमे हमने के गाइले सन कि गाय के गोबरे महादेव आंगना लिपाई गजमतिया हो महादेव चौका पुराई सुनो हे शिव शिव के दोहाई ताही चौका बैठिल महादेव आसनी लगाई हुथका से मरली गौरा देही दिहली जगाई सुनो हे शिव शिव के दोहाई। तो इस गाना से प्रारंभ करते हैं। फिर जो मटकोर होता है उसमें कोयलर का गाना होता है कि कौना बने रहलू ए कोयलर कौना बने जालू कौवन देव दुआरु आए कोयलर निसहारा जालू। इसी तरह से अनेक अनेक प्रकार का है, सोहर है, बधैया है। और जहाँ पर मॉरिशस में विधि गीत हो गई लेकिन गुद्दा के गीत और सोहर तो रही, लेकिन तोहर स्टाइल में एगो सोहर और गुद्दा के गीत हो जाए। जी जी जरूर। वहाँ एगो गोदना के गुरु शिष्य परंपरा भी चलल रहे, JCC हमरा के गुरु बनैले रहे। अभी भी गुरु अब बिहार बानी हम, संगीत नाटक अकेडमी हमरा के बनैले बा। तो हम बच्चा लोग के एगो गीत सिखावे नहीं, और हमने के यहाँ के परंपरा भी रहल बा कि आहो गोदवाल हो गोदनवा आहो गोदवाल हो गोदनवा गलियान गलियान घूमे
गोदनवा आहो गोदवाल हो गोदनवा गोदना गोदाई हम लेहाब गहनवा आहो गोदवाल हो गोदनवा आहो गोदवाल हो गोदनवा। इसी तरह से उनमें नोक झोंक होता है कि आप क्या लेंगे, गोदना का फिर बोलती है कि नहीं हम तो गहना लेंगे, हम ये लेंगे वो लेंगे। तो बहुत सारी और भी बहुत सारे गोदना के गीत हैं, जतसार है और सोहर की बात आपने किया। तो राम और कृष्ण जो हमने के जौन रोआ बात कहनी कि राम और कृष्ण के सोहर हमने के यहाँ ज़्यादा होला कि राम जी के कहल जाला और कृष्ण जी के भी गावल जाला। तो एगो राम जी के सोहर अपने के सुनाओ तना। धन धन राज अयोध्या धन राजा दशरथ है। धन धन राज अयोध्या धन राजा दशरथ है। ललना धन रे कौशल्या के भागत राम जी जा